गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो लास्ट टॉपिक था हमारा बाइनरी एडर, ठीक है। बाइनरी एडर मैंने कल आपको बताया था लास्ट टॉपिक जो है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी सब्ट्रैक्टर। बाइनरी एडर जो आप पढ़े हैं उसी का सेम कंसेप्ट है बाइनरी सब्ट्रैक्टर में, ठीक है। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्टर, ठीक। बाइनरी सब्ट्रैक्टर जैसे हमने ऐड किया था बाइनरी एडर। तो एडर मतलब था हमें बाइनरी में ऐड करना था, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या है, बाइनरी सब्ट्रैक्टर यानी हमें क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो जैसे हम लोग बाइनरी एडर पढ़े थे, तो बाइनरी एडर में हमने देखा था कि बाइनरी एडर में ग्रुप ऑफ बिट्स को ऐड कर रहे थे हम, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ बिट्स को ऐड करने के लिए हमने बाइनरी एडर पढ़ा है। तो इसीलिए उससे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे हाफ एडर एंड फुल एडर, तब देन बाइनरी एडर। अब बाइनरी सब्ट्रैक्टर है तो ये भी सब सेम कंसेप्ट है, यानी हमें क्या है, ग्रुप ऑफ बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए हमने क्या है, हाफ सब्ट्रैक्टर पढ़ा, उसका ड्रॉबैक देखा, देन फुल सब्ट्रैक्टर पढ़ा है, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है, हमें ग्रुप ऑफ बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए सर्किट होगा। अब सर्किट है जो सब्ट्रैक्शन के लिए, उसमें हमें क्या परफॉर्म करना है, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी हमें परफॉर्म करना है सर्किट में, ठीक है। तो उसके लिए सर्किट है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो उसमें क्या हम यूज करेंगे, एडर। अब एडर जो हम यूज कर रहे हैं सेम जैसे हमने कल पढ़ा था, उसमें क्या होगा कि इन्वर्टर होगा। इन्वर्टर होगा किसके बीच में होगा, एक तो डेटा इनपुट बी और फुल एडर इनपुट के बीच में, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे थे कि हमने बनाया था 4 बिट का एडर, फुल एडर 1 2 3 4 फुल एडर लगे थे। तो ये जैसे फुल एडर है, तो जो इन्वर्टर है वो किसके बीच में है, डेटा इनपुट बी और फुल एडर इनपुट के बीच में है। तो डेटा इनपुट यहाँ पे दे दिया हमने, और यहाँ इन्वर्टर लगाया, और इन्वर्टर का आउटपुट किस में जा रहा है, फुल एडर के इनपुट में, फुल एडर के लिए इनपुट, ठीक है। तो इनके बीच में है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग जो कैरी ले रहे थे, कैरी इन वाला कंसेप्ट, तो कैरी इन वहाँ पे आप देख रहे थे कि 0 था एडर के केस में। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो सब्ट्रैक्शन के केस में जो है, कैरी इन मस्ट बी 1। तो कैरी जो है, ठीक है, कैरी इन यानी कि जो C0 हम लोग ले रहे थे वो एडर के केस में 0 था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमें परफॉर्म करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, एक साथ कंबाइन कर सकते हैं एक सर्किट में, पहली चीज़। तो एडिशन भी, यानी अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है बाइनरी सब्ट्रैक्टर, लेकिन मैं एक ही सर्किट में क्या करेंगे, एडिशन भी परफॉर्म होगा और सब्ट्रैक्शन भी। इसका मतलब है क्या, कि एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट होगा। प्रीवियस केस में ओनली एडर वाला था, एडिशन हो रहा था, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, एडिशन भी होगा सब्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ऑपरेशन, वो कंबाइंड हो सकते हैं एक सर्किट में, ठीक है। अब एक सर्किट में कंबाइंड होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन, तो उसमें क्या होगा, हम एडर यूज करेंगे, ठीक है। अब एडर जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन मैंने जैसे बताया आपको परफॉर्म करना है, तो उसको हम कंबाइन कर सकते हैं एक सर्किट में, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन बाइनरी एडर सर्किट लेंगे, ठीक है, पहली चीज। तो हमें एडिशन भी करना है सब्ट्रैक्शन भी करना है, दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया एक कॉमन सर्किट में, और वो हम वहाँ पे क्या ले रहे हैं, आपका बाइनरी एडर, ठीक है। तो बाइनरी एडर में तो एक तो कॉमन हमने कंबाइन कर दिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया एक सर्किट में, और उसके साथ हम क्या ले रहे हैं, कॉमन एक बाइनरी एडर सर्किट में, ठीक। उसमें क्या होगा कि एक्सॉर गेट होगा। जैसे हम एडर बनाते हैं, 4 बिट का कल एडर बनाया था मैंने, फिर देन 8 बिट का। तो एडर में आप देख रहे थे फुल एडर जुड़े हुए थे,
तो फुल एडर में क्या होगा, हर एक फुल एडर के लिए क्या होगा, एक्सॉर गेट होगा, ठीक है। अब हर एक फुल एडर के लिए एक्सॉर गेट होगा, तो एक्सॉर का ऑपरेशन क्या होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरी चीज हमें क्या है कि यहाँ पे एनालाइज करना है, ठीक है। तो सर्किट को एनालाइज करना है या रियलाइज करना है, उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कंट्रोल इनपुट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, कल जो हम लोग पढ़े थे ओनली एडर पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एक ही सर्किट में एडिशन भी परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करना है। तो जब आपको एक सर्किट में एक से ज़्यादा ऑपरेशन करने होते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल इनपुट, ठीक है। तो कंट्रोल इनपुट जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कब एडिशन होगा, कब सब्ट्रैक्शन होगा सर्किट में, वो किस पे डिपेंड करेगा, कंट्रोल इनपुट पे, ठीक है। तो कंट्रोल इनपुट पे ही डिपेंड करेगा कि कब एडिशन परफॉर्म हो रहा है और कब सब्ट्रैक्शन। तो उसी को हम लोग रियलाइज करने के लिए क्या करते हैं, एक कंट्रोल इनपुट लेते हैं, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि बाइनरी एडर को हम लोग पैरेलल एडर भी बोलते हैं और रिपल कैरी एडर भी। तो पैरेलल एडर का ही कंसेप्ट रहेगा, बस हम यहाँ पे देखेंगे कैसे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हमें एक ही सर्किट में दो ऑपरेशन करने हैं, यानी जब भी आपको एक सर्किट में एक से ज़्यादा ऑपरेशन करने होंगे तो क्या करना होगा, कंट्रोल इनपुट लेना होगा। कंट्रोल इनपुट ही डिसाइड करेगा कि कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक। अब देखिए हमें a माइनस बी परफॉर्म करना है, क्योंकि a प्लस बी तो हमें पता है कैसे होता है, a माइनस बी परफॉर्म करना है। तो जब भी हमें a माइनस बी परफॉर्म करना होगा, ठीक, तो a माइनस बी परफॉर्म करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कोई भी हो सकता है, किसी भी बेस में हो सकता है। मान लो डेसिमल है तो 10s 9s हो गया, मान लो बाइनरी है तो 2s 1s हो गया, ऑक्टल है तो 8s 7s हो गया, ठीक है। यानी r और r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि बाइनरी है, एनी बेस में हो सकता है आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म, ठीक है, वो कोई भी बेस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट किसी भी बेस में हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए मैंने साफ साफ लिखा बाइनरी सब्ट्रैक्टर। तो बाइनरी मतलब हर चीज़ हम लोग वैसे भी डिजिटल है तो 0 1 में पढ़ते हैं, इसलिए यूज करते हैं बाइनरी का ही। तो हमें ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो हमें क्या करना होगा, बाइनरी का यूज करना होगा। तो यानी हम लोग क्या यूज करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट के ड्रॉबैक हैं, इसलिए 1s कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। क्योंकि 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, इंड कैरी होता है और उसी जो इंड कैरी आती है उसी को हम वापस जोड़ देते हैं, डिस्कार्ड करके जोड़ देते हैं। जबकि 2s कॉम्प्लीमेंट में इंड कैरी नहीं है, हम लोग कैरी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये एक कंसेप्ट होता है, क्योंकि हम लोग जो रिमूव कर रहे हैं कैरी उसी को जोड़ देते हैं, तो वो 1s में होता है, उसका ड्रॉबैक है। इसलिए 2s में ये नहीं होता है, कैरी डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो इसलिए 2s कॉम्प्लीमेंट हम लोग प्रिफर करते हैं। अब 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक। 1s कॉम्प्लीमेंट सिंपल होता है। 1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1s कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर, बाइनरी में ही होता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्योंकि नहीं, बाइनरी में किसी में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, बाइनरी के लिए। तो बाइनरी में क्या होगा, 1s एंड 2s, और हमें निकालना है 2s, तो पहले उसके लिए 1s निकालना होगा। तो बाइनरी में कोई भी नंबर दिया, मान लीजिए 0 1 0 1 0 1, तो 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, 1 का 0 कर दीजिए, 0 का 1, बिट इंटरचेंज। अगर 1 दिया तो हम 0 कर देंगे, 0 दिया है तो 1 कर देंगे, तो वो हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। और एक तरह से आप ये भी सोच सकते हैं कि 1s कॉम्प्लीमेंट हम जो बोल रहे हैं वो क्या है। आप देख रहे हैं कि 0 हमें अगर हमने 0 दिया तो क्या आ रहा है, 1, 1 है तो क्या आ रहा है, 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि इन्वर्टर अगर हम लोग यूज़ करें, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है बिट्स को। अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट पे क्या आएगा, 1, और अगर 1 इनपुट है तो आउटपुट पे क्या आएगा, 0। एक तरह से जो 1s कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया, इन्वर्टर हो गया, ठीक है। और उसमें 1 ऐड कर देंगे जब हम इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक।
तो हम जो 2s कॉम्प्लीमेंट है वो किसका निकालेंगे, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, और वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकाले, 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें b का, तो हम क्या करेंगे, पहले 1s निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, a प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, बस। तो ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म इस तरह होता है। तो थ्रू एडिशन ही होता है, सब्ट्रैक्शन भी जो है एडिशन के ही थ्रू होता है, अलग से हार्डवेयर डिजाइन नहीं किया जाता है कि हम जो एडिशन के लिए एक हार्डवेयर है तो सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से हार्डवेयर डिजाइन करें। तो अलग से हमें इसमें हार्डवेयर डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए अलग से हार्डवेयर डिजाइन नहीं किया जाता है कि हमें सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से हार्डवेयर बनाना पड़े। तो जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है वो थ्रू किसके होता है, एडिशन के ही होता है। क्या करते हैं, जो नंबर माइनस है उसका हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर है देखिए a माइनस बी, तो माइनस b है क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जब भी नंबर माइनस होगा उसका हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, b का कॉम्प्लीमेंट निकाले, और वो क्या निकाले, 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 बराबर क्या होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह हम लोग निकालेंगे, और इसको उठा के जब हमने 2s कॉम्प्लीमेंट b का निकाल लिया उसको हम क्या करेंगे, फिर a में ऐड कर देंगे। a जो नंबर होगा 2s कॉम्प्लीमेंट b का निकाल के a में ऐड कर दिए, तो हमारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो गया। तो अलग से हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये तो था बेसिक कि कैसे करना है हमें। अब यहाँ पे देखिए मैं ले रहा हूँ कंट्रोल इनपुट, अब देखना आप, ये पैरेलल एडर है। ठीक, यहाँ पे मैंने मान लिया ये AI है, यहाँ पे मान लिया BI। ये XI, ये YI, और कैरी इन जो है वो क्या है, 0। ठीक है, कैरी इन मैंने क्या ले लिया, 0। तो ये पैरेलल एडर है, XI है AI, YI है BI, कैरी इन 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एडिशन परफॉर्म करेगा। तो ये यहाँ पे देखिए सम आएगा SI, वो क्या होगा AI प्लस BI, ये हो गया। ठीक, तो SI इक्वल टू क्या आएगा, AI प्लस BI, और कैरी आउट क्या आएगा, CI प्लस 1। ये तो हो गया, देखिए एडिशन परफॉर्म हो गया, क्योंकि मैंने आपको कल बाइनरी एडर भी बताया था। तो एडर के केस में क्या है कि कैरी इन मस्ट बी 0। अब इसी को हमें अगर सब्ट्रैक्शन बनाना है तो देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगा, ये AI BI डैश, ये XI YI, और यहाँ पे कैरी इन इक्वल टू 1। तो जो सम आएगा वो देखिए क्या आएगा, ये हो गया देखिए AI प्लस BI डैश। यहाँ पे जो हमने लिया है पैरेलल एडर आप देख रहे हैं, तो पैरेलल एडर है ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि XI की वैल्यू AI है, YI की वैल्यू क्या BI डैश, जबकि यहाँ XI की वैल्यू AI है और YI की वैल्यू क्या BI। तो BI डैश यानी 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया, डैश का मतलब क्या हुआ 1s कॉम्प्लीमेंट, यानी इन्वर्टर डैश लगाएंगे तो हम इन्वर्टर, और इन्वर्टर ही सेम क्या होता है 1s कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से 1 ऐड हो जाएगा तो 2s हो जाएगा। तो AI प्लस BI डैश प्लस 1। तो ये देखिए AI प्लस ये हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, क्योंकि 1s कॉम्प्लीमेंट ये हो गया और 1 ऐड कर दिए तो 2s कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया सम, और कैरी क्या होगा CI प्लस 1।
ठीक है। तो ये तो बेसिक है, ब्लॉक डायग्राम से मैं बता रहा हूँ कि ये क्या पैरेलल एडर लिया हमने, कैरी इन 0, ए आई हो गया एक्स आई, बी आई वाई आई, तो सम आया ए आई प्लस बी आई, कैरी क्या सी आई प्लस 1। यहाँ पे क्या एक्स आई की वैल्यू ए आई है लेकिन वाई आई क्या बी आई डैश, कैरी इन मस्ट बी 1 फॉर द सब्ट्रैक्शन। तो ये देखिए सम क्या है ए आई प्लस बी आई डैश प्लस 1 और कैरी सी आई प्लस 1। ये जो है एडर सब्ट्रैक्टर यूनिट्स है, एडर सब्ट्रैक्टर यूनिट्स यूजिंग पैरेलल एडर। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट इसके लिए है। ठीक, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक कंट्रोल इनपुट जो है वो मान लिया एम एक्स आई वाई आई एंड सी आई। तो ये देखिए जब m की वैल्यू 0 है, यही जो मैं आपको बता रहा था कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है, ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो एक ही सर्किट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को हम कंबाइन कर सकते हैं एक कॉमन सर्किट के साथ। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को हम कंबाइन कर सकते हैं एक सर्किट के साथ। ठीक है, और वो सर्किट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक कॉमन बाइनरी एडर यानी पैरेलल एडर। ठीक है, तो उसी में ये कंट्रोल इनपुट है, ये डिसाइड करेगा कि कब एडिशन होगा कब सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन के केस में मस्ट बी 0, कैरी इन मस्ट बी 0 और सब्ट्रैक्शन के केस में कैरी मस्ट बी 1। तो m इक्वल टू 0 और एक बार m इक्वल टू 1, क्योंकि जब एक वेरिएबल है, मान लीजिए m हमने माना है, ठीक है, तो m की वैल्यू 0 है, एक बार 1 है, क्योंकि एक वेरिएबल से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो 0 और 1। तो m 0 है तो कैरी इन भी क्या होगा 0, m 1 है तो कैरी इन भी 1। तो कैरी इन 0, तो देखिए सी आई 0, m 0 तो सी आई 0, सी आई 0 यानी ये कैरी इन 0। तो देखिए एक्स आई की वैल्यू किसके बराबर है, ए आई के, और वाई आई की वैल्यू किसके बराबर है, बी आई। तो एक्स आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए आई और वाई आई इक्वल टू बी आई। ठीक, जब सी इनपुट कैरी 1 है, इनपुट कैरी 1 है, तो एक्स आई की वैल्यू क्या है, ए आई, लेकिन वाई आई की वैल्यू क्या हो गई, बी आई डैश। तो एक्स आई की वैल्यू है ए आई और वाई आई की वैल्यू है बी आई डैश। ठीक है, इसी से अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया एक ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ मैं, इससे ऑपरेशन निकाल रहा हूँ, क्या कैसे सर्किट बनेगी उसको हम देख रहे हैं। एम ए आई ये देखिए, ये एक तरह से मैंने मान लिया ये 3 इनपुट हैं, एक तरह से इनपुट का काम कर रहे हैं। 3 वेरिएबल है, 1 2 3, 3 से कितनी पॉसिबिलिटी होंगी बाइनरी में, 8, 2 की पावर 3 8, 8 का मतलब हुआ 4 0, यहाँ पे 4 1। इसमें नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इसका हाफ, डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1, एंड नेक्स्ट वाले में 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, अब देखिए जब m की वैल्यू 0 है, एक्स आई और वाई आई निकाल रहे हैं हम लोग, जब m की वैल्यू 0 है, m इक्वल टू 0, तो सी आई तो 0 है, और एक्स आई पहले हम बात करें तो एक्स आई इक्वल टू एम इक्वल टू 0 पे देखिए क्या है, ए आई। तो m इक्वल टू 0 पे एक्स आई की वैल्यू क्या है, ए आई के बराबर। तो ये m इक्वल टू 0 पे एक्स आई क्या होगा, ए आई के बराबर। ये देखिए यहाँ तक, यानी ये हो गया 0 0 1 1। ठीक है, अब देखिए जब m की वैल्यू 1 हो गई, m की वैल्यू 1 हो गई, तो एक्स आई इक्वल टू क्या है, तब भी ए आई है। तो ये इस पे देखेंगे
तो जब m की वैल्यू 1 है तो xi की वैल्यू क्या है, ai के बराबर। तो ai देखिए यहाँ पे ये है ai वाला कॉलम, तो यहाँ पे देखिए 1 पे क्या है 0, ये 0 1 1, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 0 1 1, ये तो आ गया xi। इसके बाद निकालते हैं yi देखिए क्या है, जब m की वैल्यू 0 है तो yi इक्वल टू है bi, m इक्वल टू 0 पे yi क्या है bi के बराबर, यानी इतना होगा। ये देखिए 0 आ गया, फिर 1 0 1, लेकिन जब m की वैल्यू 1 हो गई तो yi इक्वल टू क्या हो गया bi डैश। yi निकालना, bi डैश मतलब bi का कॉम्प्लीमेंट, तो m इक्वल टू 1 पे bi का कॉम्प्लीमेंट देखिए, सॉरी ये नहीं, ये है bi, ये लाइन है, ये कॉलम। m इक्वल टू 1 पे देखिए 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, xi और yi की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो xi और yi की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, के मैप बनाना होगा इसके लिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 3 वेरिएबल है तो 8 का के मैप बनेगा, तो 8 का के मैप बना दे रहे हैं यहाँ पे। जीरो 1 3 2 4 5, ये हो गया m ai एंड bi, ठीक है। ये m बार m ai bi 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक। xi के लिए सॉल्व कर ले रहे हैं। ये देखिए 1 कहाँ पे, 2 पे है, 3 पे है, 2 और 3 पे हो गया 1। फिर देखिए कहाँ पे, 6 पे है और 7 पे है, 6 7, ये देखिए क्वाड बन गया एक। तो xi की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से देखिए 1 हो गया, ऊपर से क्या आया ai, xi इक्वल टू आएगा ai, ये तो पहला हो गया। दूसरे के लिए हमें बनाना yi के लिए फिर हम लोग के मैप बनाएंगे। वन जीरो, ठीक। ये देखिए yi के लिए हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो देखिए 1 1 पे 1 है, देन ये देखिए 1 कहाँ पे, 3 पे 1 है, देन ये देखिए 4 पे 1 है, देन ये देखिए 6 पे 1 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 पेयर बनेंगे, एक तो ये और एक ये पेयर। तो yi की वैल्यू क्या हो गई, yi हो गई इसके लिए देखिए m बार और ऊपर से क्या आएगा bi प्लस यहाँ से देखिए m इंटू, इसमें देखिए कॉमन क्या है bi बार। तो देखिए ये क्या होगा a बार b प्लस ए बी बार, a एक्सॉर b, यानी m एक्सॉर bi, ये हो गया बाई। और सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा m। 3 एक्सप्रेशन हो गए, एक्स आई वाई आई एंड सी आई। इससे अब हम क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे और एडर सब्ट्रैक्टर एक ही सर्किट में परफॉर्म होंगे, ठीक। तो अब देखिए मैं यहाँ पे सर्किट बनाता हूँ, ये इतना समझ में आ गया आपको। एडर सब्ट्रैक्टर हम लोग बना रहे हैं, तो देखिए 4 फुल एडर ले लिए मैंने,
ये 2 हो गए। ये 3 और एक और लगेगा, यहाँ पे बना देते हैं। ये 4 फुल एडर है, ये भी फुल एडर है। ठीक, अब देखिए ये आपस में कनेक्टेड होते हैं क्योंकि सब उसी तरह सर्किट है, पैरेलल एडर की तरह। यहाँ पे सम आता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे xi इक्वल टू ए आई है। ए आई हमने मान लिया ऑजेंट बिट है और बी आई क्या है, एडेंड बिट। तो 4 बिट का यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट, ठीक है। तो हर एक फुल एडर में देखिए एक्सॉर आएगा, हर एक फुल एडर में एक्सॉर आएगा। यहाँ पे एक एक्सॉर गेट बनाए, यहाँ पे भी एक एक्सॉर, यहाँ पे भी एक एक्सॉर आएगा, और यहाँ पे भी एक एक्सॉर गेट आएगा। ये देखिए 4 एक्सॉर गेट हो गए। दूसरा जो इनपुट है एक्स आई इक्वल टू ए आई, हमने मान लिया ए आई मतलब ये हो गया, देखिए A0 A1 4 बिट है, इसीलिए A2 और A3 ये हो गया 4 बिट, ठीक है। अब अगला है M एक्सॉर B। एक्सॉर में 2 इनपुट है, एक तो B और दूसरा M। तो यहाँ से हमने क्या किया, M जो है M यहाँ पे कॉमन दे दिए, सब में मैंने दे दिया M। ये हो गया M, ठीक है, M हो गया ये कंट्रोल इनपुट। और M इक्वल टू क्या है, CI। यहाँ से मैंने कैरी इन दे दिया CI मतलब C0, ठीक है, C0। अब देखिए दूसरा इनपुट क्या है, B यानी B0, यहाँ पे क्या आएगा B1, यहाँ पे क्या आएगा B2 और यहाँ पे क्या आएगा B3, ठीक है। ये हो गया, देखिए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा, हमने मान लिया है S0, यहाँ पे कैरी आया C1, फिर सम आया S1 और कैरी आया C2, सम आया S3 सॉरी S2 और कैरी आया C3, सम आया S3 और कैरी फाइनली आया C4। तो सर्किट काफ़ी इजी है, कल की तरह 4 फुल एडर लिए गए 1 2 3 4, क्योंकि 4 बिट का हम लोग एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट बना रहे हैं। और हर एक फुल एडर में आप देखेंगे कि एक्सॉर गेट लिया गया है, ये और वही मैंने बताया था कि एक्सॉर क्या काम कर रहा है, इन्वर्टर का। तो ये बी इनपुट और फुल एडर के लिए इनपुट है, उसके बीच में ये एक्सॉर लगा तो ये एक तरह से इन्वर्टर का काम करेगा। तो वही मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो ये इन्वर्टर की तरह यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बी इनपुट यानी इन्वर्टर, ये एक तरह से एक्सॉर गेट बी और फुल एडर इनपुट के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। एक्स आई इक्वल टू ए आई मैंने निकाल के दिखाया, तो ये आपका हो गया A0 A1 A2 A3। और बी वाला है तो बी एक्स और एम लेना है, तो एम तो हो गया सभी में, और दूसरा इनपुट क्या होगा, यहाँ B0 होगा,
यहाँ B1 होगा क्योंकि 4 बिट हमें लेना है, ठीक। और यहाँ B2 होगा और यहाँ पे B3 होगा। सम आ गया, कैरी इन C0 दे दिए, M इक्वल टू CI है आपका, ये मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे हो गया S0 S1 S2 S3, कैरी आया C1, इसका कैरी आउट इसके लिए कैरी इन, इसका कैरी आउट इसके लिए कैरी इन, इसका कैरी आउट इसके लिए कैरी इन, और फाइनली कैरी यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है सर्किट है 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट है। अब इसमें M क्या है, M है कंट्रोल इनपुट, M क्या है, कंट्रोल इनपुट, जो कि ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो M यहाँ पे क्या है, कंट्रोल इनपुट है, जो कि किस लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो M, अब यहाँ पे देखिए M डिसाइड करेगा कि कब एडिशन होगा और कब सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं कि एडिशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, देन देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगा। तो M, अभी मैंने आपको एक लाइन पहले बताई थी कि जो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा, एक सर्किट है आपके पास और एक सर्किट में आपको क्या करना है, एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कंट्रोल इनपुट यूज करना होगा। वो कंट्रोल इनपुट डिसाइड करेगा कि कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे एडर और सब्ट्रैक्टर है, तो कंट्रोल इनपुट डिसाइड करेगा कि कब एडिशन होगा, कब सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट है। आपने देख लिया कि हर एक फुल एडर में एक एक्सॉर गेट लिया गया है, एक्सॉर गेट का जो आउटपुट है वो फुल एडर के लिए इनपुट है, देखिए ये, ठीक। अब देखते हैं इसका ऑपरेशन। मान लिया हमने कि एडिशन कब परफॉर्म होगा और सब्ट्रैक्शन। मैं पहले बोल रहा हूं कि जब m की वैल्यू 0 होगी, m इक्वल टू 0 यानी C0 क्या हो जाएगा, 0। तो m इक्वल टू 0 पे ये जो है सर्किट परफॉर्म करेगा एडिशन, और जब m की वैल्यू 1 होगी तो C0 1 हो जाएगा, तो ये जो है सर्किट परफॉर्म करेगा सब्ट्रैक्शन। देखते हैं कैसे हो रहा है। देखिए m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 तो C0 क्या हो गया, 0, और एडर के केस में मस्ट भी 0। अभी देख लेते हैं एडर हो रहा है या नहीं। अब देखिए यहां से आप देख रहे हैं m 0 है तो C 0 हो रहा है, तो m देखिए एक इनपुट इसमें जा रहा है, हर एक एक्सॉर में जा रहा है, नहीं तो हर एक एक्सॉर के इनपुट में जा रहा है आपका m। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरा इनपुट है b और एक है m, तो b एक्सॉर m, m की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो जब m इक्वल टू 0 है तो C0 0 हो गया और हर एक एक्सॉर में 0 चला गया। देखिए ये भी 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। दूसरा इनपुट क्या है, b, तो हमने यहाँ B0, यहाँ B1, B2, B3 मैंने मान लिया b, तो b एक्सॉर 0 देखिए क्या आएगा, b आएगा। देख लेते हैं, आपको मैंने a एक्सॉर b का बताया, a को लिखे ऐसे, हाँ मतलब ये पहले वाले को लिखे ऐसे ही, दूसरे का किए कॉम्प्लीमेंट 0 का यानी 1 प्लस पहले को लिखे, पहले का किए कॉम्प्लीमेंट और दूसरे का किए दूसरे को ऐसे ही। तो देखिए a एक्सॉर b है, तो पहले को लिखा मैंने ऐसे ही, दूसरे का किया कॉम्प्लीमेंट प्लस पहले का किया कॉम्प्लीमेंट, दूसरे को ऐसे ही लिखा, तो ये तो 0 हो गया। तो देखिए क्या आया, b, तो b एक्सॉर 0 क्या आ रहा है, b। इसका मतलब है जब m की वैल्यू 0 होगी तो b एक्सॉर 0 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, b0, यहाँ पे क्या होगा b1, यहाँ पे क्या होगा b2 और यहाँ पे क्या होगा b3। क्लियर है। तो जब m की वैल्यू 0 होगी तो b एक्सॉर 0 इक्वल टू b। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, b0 एक्सॉर 0 मतलब क्या हो गया, b0, यहाँ पे हो गया b1, b2, b3, और दूसरा इनपुट क्या है, a0, a1, a2, a3, और कैरी इन क्या है, 0 है, तो ये एडिशन ही तो परफॉर्म होगा। कल वाला सेम कंसेप्ट है, a0 b0, a1 b1, a2 b2, a3 b3, और कैरी इन क्या है, 0। तो ये जो है वो क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन, a प्लस b। पहला केस हो गया। जब m की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू 1 हो गई तो कैरी इन भी क्या हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू 1। अब देखिए ये भी हम देख लेते हैं कि जब कैरी इन 1 हो गया
तो M1 है, तो देखिए एक इनपुट अब जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने M की वैल्यू 1 माना है, तो M इक्वल टू, क्योंकि कंट्रोल इनपुट है M, तो एक बार वैल्यू 0 होगी, एक बार 1, क्योंकि एक वेरिएबल से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है 0 1, तो 1 M है तो C0 भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि M इक्वल टू क्या है CI यानी कैरी इन, तो जो कंट्रोल इनपुट है वही क्या हो जाएगा कैरी इन 1, और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, हर एक XOR में M जा रहा है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1। अब देखते हैं हम लोग B XOR 1, B XOR 1 क्या होगा। ठीक है, पहले को लिखे ऐसे ही, दूसरे का किए कॉम्प्लीमेंट, 1 का क्या हो गया 0 प्लस 1, पहले का किए कॉम्प्लीमेंट और दूसरे को लिखे ऐसे ही, तो ये तो 0 हो गया, B डैश इंटू 1 क्या आएगा B डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि B0 का XOR 1 के साथ लेंगे तो क्या होगा B0 डैश, यानी ये B0 डैश का मतलब क्या हुआ B0 का इन्वर्ट हो गया, यानी 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया एक तरह से, है ना। B1 XOR 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी डैश हो गया, डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ये हो गया B0 डैश, B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश, 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया, और कैरी इन जो आपका है वो कितना है 1 है, और सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने आपको बताया था कि कैरी इन मस्ट बी 1, तो यहाँ से हम देख रहे हैं M इक्वल टू 1 तो कैरी 1, और यहाँ पे हमें देखिए B का कॉम्प्लीमेंट मिल गया B0 डैश, B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश, यानी 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, और 1 हमने कैरी इन से ऐड कर दिया तो 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ B मिल गया, तो A में जोड़ देंगे तो A प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनली कि A प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ये देखिए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो गया। यही तो होता है, तो A प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, तो वो कैसे आया 1s कॉम्प्लीमेंट हमें ऐसे मिल गया, देखिए B0 डैश, B1 डैश, B2 डैश एंड B3 डैश, तो B0 डैश, B1 डैश, B2 डैश एंड B3 डैश, ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट, और 1 ऐड कहाँ से कर दिया हम लोग कैरी इन से 1 ऐड कर दिए, तो 1s कॉम्प्लीमेंट B का ये मिल गया हमें, और कैरी इन से हमने 1 ऐड कर दिया 1s कॉम्प्लीमेंट B में, तो क्या बन गया 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, और उसको हम जोड़ दिए A में, तो A प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ B हो जाएगा, तो ये हमारा क्या परफॉर्म हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब कि हमारा जो मैंने आपको एक बार एडिशन परफॉर्म बताया, एक बार सब्ट्रैक्शन, तो ये जो सर्किट है आपकी 4 बिट एडर ऑब्लिक सब्ट्रैक्टर सर्किट, तो आप ध्यान रखिए, तो एक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था बाइनरी एडर, बाइनरी एडर जिसमें हमने क्या किया था ओनली ऐड किया था, एडिशन किया था, तो वो वहाँ पे एक ही ऑपरेशन था। ये जो सर्किट है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो भी 4 बिट था, ये भी 4 बिट है, क्योंकि 4 फुल एडर है इसलिए 4 बिट का सर्किट है, तो 4 बिट एडर ऑब्लिक सब्ट्रैक्टर सर्किट, यानी 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट है ये। तो ये जो सर्किट है वो क्या है 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट, तो एक ही सर्किट में 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, और वो कौन डिसाइड कर रहा है कंट्रोल इनपुट कि कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अगर हमने m की वैल्यू 0 दे देंगे तो कैरी इन क्या हो जाएगा 0, कैरी इन 0 हो जाएगा, तो B XOR हर एक, क्योंकि XOR में m जा रहा है, आप देख रहे हैं हर एक XOR के इनपुट में, हर एक XOR का इनपुट क्या है B, तो B सॉरी हर एक XOR का इनपुट क्या है M, और दूसरा इनपुट है B, तो हर एक XOR में क्या जा रहा है M जा रहा है, तो M की वैल्यू 0 होगी तो B XOR 0 मैंने आपको बताया B आएगा, तो उस समय ये क्या परफॉर्म करेगा एडिशन, और जब M की वैल्यू 1 होगी तो कैरी इन क्या हो जाएगा 1, तो हर एक XOR में क्या एक इनपुट जाएगा 1 और दूसरा इनपुट रहेगा B, तो B XOR 1 क्या आएगा B डैश, तो ये क्या परफॉर्म करेगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो
तो ये था एडर सबट्रैक्टर सर्किट। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कहीं डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेप में आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा प्रोसेस बताएगा और सिंपल सर्किट है, सिंपल सर्किट इससे निकाला गया है। इसको अगर आप ये भी अगर आप यूज नहीं करते हैं तो डायरेक्टली सर्किट बना सकते हैं। हमने 4 फुल एडर लिए और ये हमने इनपुट लगा दिए, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है कि ये यहाँ से आ रहा है। डायरेक्टली आप सर्किट बना सकते हैं एग्जाम में और सॉल्व भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं डायरेक्ट सर्किट बनाकर, लेकिन ये आया कहाँ से है तो मैंने आपको दिखाया है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं, ठीक है, जिससे कि हर एक स्टेप आपका क्लियर हो कि हमने कैसे, हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सॉर आ गया, कहाँ से हमारा डायरेक्ट ये आ गया, कहाँ से CI = M आ गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।